सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जिंदगी में आप सर्वाधिक रूप से किसे चाहते हैं? अगर जन्म कुंडली से आपको इस विषय का ज्ञान लेना है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली में क्या देखना चाहिए? पहली बात तो हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर आपसे यह चर्चा करेंगे कि आपके सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके जीवन में विकास नहीं हो रहा, तरक्की नहीं होती, क्यों? इसकी चर्चा करेंगे। फिर आपकी प्रवृत्ति किस भांति की है, आपका स्वभाव किस तरह का है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए हम आपके साथ एक चार्ट की आवश्यकता समझते हैं और इसके माध्यम से आपको समझने में आसानी होती है। बिल्कुल वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाइए। यदि आपको ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि है तो, यदि आप छोड़ देते हैं तो आप इस विषय को अच्छी तरह नहीं जान पाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे जितने दर्शक हैं उनमें से बहुधा ज्योतिषी हैं और उनको ज्योतिष के बारे में जानना अच्छा लगता है, ताकि वो अपने ज्ञान में और थोड़ा प्लस पॉइंट ले आए। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, परंतु आप भी कुछ जानते हैं, उस कुछ को जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर भी रहती है। सबसे अच्छा व्यक्ति वही होता है जिसमें ग्रहण शक्ति होती है। ग्रहण करने वाला व्यक्ति नकारात्मक टिप्पणियां भी नहीं करता। तो आइए हम जानते हैं जन्म कुंडली में आखिर क्यों, किस लिए सब ग्रह अच्छे होने पर भी आपको उन्नति नहीं मिल रही। बताएं। आप अपने जन्म कुंडली में पंचांग को महत्व नहीं देते हैं। बहुत आवश्यक है पंचांग को महत्व देना। ये पंचांग क्या है? काल चक्र के 5 अंग हैं, जिसमें वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण होते हैं। इसलिए यदि आपके वार, तिथि, योग, करण, नक्षत्र आदि अच्छे नहीं हैं, कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, तो प्रतिफल अच्छा नहीं प्राप्त होगा। ये एक उत्तर हो गया। आपका स्वभाव किस में ज्यादा अनुराग रखता है, आपका स्वभाव कैसा है, ये दूसरा विषय हम इसका आपको उत्तर देंगे। लेकिन इसके लिए हमें आना पड़ेगा एक चार्ट में। इस चार्ट पे हम पहले देखते हैं, ध्यान पूर्वक आप देखें। बिल्कुल यह संसार सूना है उस व्यक्ति के लिए जिसका जन्म नहीं हुआ। अगर जन्म हुआ है तो उसके साथ ही उसके कर्म निर्धारित हो चुके। हमें सबसे पहले एक कुंडली का चक्र बना लेना चाहिए। ये जैसा भी है, आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि जरूरत है हमें फल खाने की। लड्डू अगर फूटे हैं तो भी मीठे लगेंगे, लड्डू बंधे हैं तो भी मीठे लगेंगे। लक्ष्य है हमें मिठास की, और मीठा खाने का लक्ष्य अगर है आपका तो आप जरूर इस चीज को समझेंगे। ये रेडी हो गया। अभी यहाँ कोई अंक नहीं बैठा है। यहाँ हम आपको बता दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये गिनती नहीं है, ये राशियां हैं। ये मेष राशि है, वृष राशि है, ऐसे मीन राशि तक आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको ज्योतिष में रुचि है। अब यहाँ एक चीज देखना है। मान ले किसी व्यक्ति का लग्न मेष है, ठीक? तो यहाँ का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया। यहाँ का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया। अब इस व्यक्ति के बारे में हमें जानना है कि इसमें कठोरता है या विनम्रता है। चूंकि मंगल का स्वामी मंगल है, यदि ये मंगल यहीं बैठ जाए या फिर यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, तो इस व्यक्ति में कटुता, उग्रता, क्रोध, उन्माद और लड़ाकूपना, हिंसा आदि जरूर होगी। ठीक क्यों? यह प्रश्न उठता है। इसका उत्तर यह है कि एक पुरुष राशि, जितनी ऑड है वो पुरुष राशियां हैं, विषम राशियां पुरुष होती हैं। जैसे पुरुष, पुरुष, पुरुष,
पुरुष, पुरुष, पुरुष, ये 6 राशियां पुरुष हो गई। और ये सम राशियां यानी सेम बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये स्त्री प्रधान राशियां हैं। जब पुरुष प्रधान राशि का स्वामी पुरुष प्रधान राशि में बैठा हो, मान लो सिंह राशि में मंगल बैठा हो यहां पर, ठीक, अब इस व्यक्ति में उग्रता, कटुता, हिंसा इत्यादि दिखावटी जरूर होगा। लेकिन जब इस व्यक्ति में हिंसा, कटुता, उग्रता आदि सच्चाई है या नहीं है, तो एक चीज और देखनी है, आपकी राशि। ये तो लग्न हो गया और ये लग्न का स्वामी हो गया। अब आपकी राशि क्या है? मान लो आपकी राशि कर्क है, ठीक, तो कर्क राशि चूंकि सम राशि है, अब सम राशि में चंद्रमा है, इसलिए स्त्री राशि है, चंद्रमा स्त्री राशि में हो गया, लिहाजा अब लग्नेश मंगल व्यक्ति में दिखावटी धमाकेदार व्यक्तित्व तो लगेगा, लेकिन वो कतई भी लड़ाकू नहीं होगा, स्पष्टवादी जरूर होगा। लेकिन यही चंद्रमा यदि ये यहां बैठ जाए तो पुरुष प्रधान हो गया, तो इसमें लड़ाकूपना आ जाएगा, हिंसात्मकता आ जाएगी, कटुता आ जाएगी, पुरुष प्रधान उग्रता आ जाएगी, पत्थर की तरह हृदय वाला व्यक्ति हो जाएगा, निर्मोही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया स्त्री पुरुष राशि के अनुसार जातक के स्वभाव के बारे में। यदि आपका लग्न भी ऑड है, राशि भी ऑड है और कहीं सूर्य भी ऑड राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में इस व्यक्ति के सामने कोई छोटे मोटे आदमी बैठ ही नहीं सकते, इसी की राशि के समान वाले व्यक्ति बैठ सकते। अब यदि लग्नेश के ऊपर राहु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति में तामस आएगा, केतु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति में तामस आएगा, इसी प्रकार शनि का प्रभाव होगा तो तामस आएगा, पाप की वृत्ति आएगी, उल्टा सीधा सोचता रहेगा। परंतु यदि इसी लग्नेश पर बृहस्पति देखते हो तो बृहस्पति सौम्य ग्रह है, धर्मनिष्ठ ग्रह है, तो व्यक्ति के अंदर धर्मनिष्ठा भी आ जाएगी। अगर चंद्रमा देखते हैं तो व्यक्ति के अंदर चंद्र सरीखे शीतलता वाले गुण आ जाएंगे। शुक्र देखते हैं तो भोग प्रधान हो जाएंगे। ऐसे शांत, शीतल, सौम्य 4 ग्रह विशेष तौर से ध्यान करें, चंद्र, शुक्र, बुध, बृहस्पति। अगर 4 ग्रह में से कोई भी ग्रह आपके लग्नेश को देखता हो या आपके राशि को देखता हो, आपकी राशि को देखता हो, तो आपके अंदर कटुता नहीं है, स्पष्टवादिता जरूर है। यह बात हो गई स्वभाव को जानने की। अब तीसरी बात मैंने बोला था कि आप किसे ज्यादा चाहते हैं, लक्ष्य क्या है आपका, धन लक्ष्य है, परिवार लक्ष्य है, या परिवार के किस व्यक्ति में आपकी ज्यादा वृत्ति है, ठीक। अब इसके लिए हमको लिखना होगा, अगर आपका लग्नेश यहां बैठ जाए दूसरे घर में तो ये परिवार कुटुंब है, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए जान जोखिम में डाल करके भी परिवार का प्रतिपालन करता है और इसका लक्ष्य होता है अपना परिवार संयुक्त रखना। देख लीजिएगा ट्राई करके। अगर यही यहाँ का स्वामी तीसरे घर में आ जाए तो इसका मकसद एक होगा, पराक्रम बल के द्वारा संसार में अपना नाम यश पैदा करना और कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करना और मित्रों के, अच्छे मित्रों का साथ। यही यहाँ पर आ जाए तो इसका लक्ष्य होगा अपनी माँ को सुख देना, जमीन जायदाद खरीदना, वाहन मकान जायदाद बढ़ाना। यही लग्नेश यहाँ आ जाए तो संतान, विद्या और उपासना साधना, इसका लक्ष्य होगा जीवन के अवमूल्यन करने का। यहां पर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य होता है या फिर डॉक्टरी, ठीक है, हिंसात्मक लड़ाई झगड़ा। यहां नीच का मंगल हो जाए तो आदमी को पेट के रोग हो जाते हैं। अब यही यहां पर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव, यानी कि शुक्र मान लो यहां आ जाए तो शुक्र भोग प्रधान है, तो इसका ज्यादातर लक्ष्य महिलाएं होंगी, स्त्रियां होंगी। इसका लक्ष्य होगा व्यापार, इसका लक्ष्य होगा बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना, बड़े बड़े सुंदर सुंदर क्षेत्रों में घूमना, भ्रमण करना, इसका लक्ष्य होगा। इसका लक्ष्य अगर अष्टम में शुक्र आ जाए, ये मान लो लग्नेश यहाँ आ जाए, तो अगर लग्नेश यहाँ आ जाए तो व्यक्ति को आलसी बना देगा। लग्नेश अष्टम चला जाए, एकांतवासी ज्यादातर ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी से कोई लेना देना मतलब नहीं, तो अपनी पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा है, खोज कर रहा है तो खोज कर रहा है। और यही लग्नेश अगर यहाँ आ जाए तो ऐसे व्यक्ति में धर्म निष्ठा,
विशेष तौर से उसका लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति, उसका लक्ष्य होता है पिता का नाम यश करना। यही यहाँ पर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य होता है व्यापार, पिता का यश कीर्ति बढ़ाना एवं आकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करना। यहाँ पर आ जाए लग्नेश तो बड़े भाई बहनों का तो सम्मान करेगा ही करेगा, उसका लक्ष्य होता है बड़ों का सम्मान, लक्ष्य होता है आमदनी बढ़ाना। यहाँ पर आ जाए लग्नेश तो भोग वृत्ति और वेश्यावृत्ति, नाजायज खर्चा, अल्प कमाई और अधिक खर्चा, यह इस व्यक्ति के स्वभाव में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये सारी बातें आपके साथ की, लेकिन अब आपको और क्या जानना है इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। आपको जो जानना हो वो कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट करिएगा तो अपने नाम के साथ करिएगा, क्योंकि आपकी आईडी के द्वारा हमें पता नहीं लग पाएगा। अपने नाम के साथ करिएगा तो हम आपके कमेंट का उत्तर देंगे। अब आप अपने लक्ष्य का निर्धारण आपके लिए जो मैंने बताया क्या है, सच या झूठ, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।